लखबीर सिंह मर्डर केस अपडेट से पहले अंबेडकर साहब की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। 2021 21वीं सदी है, लेकिन दलितों के खिलाफ भेदभाव, हत्या, बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट उठाकर देखें तो साल दर साल ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे अनरिपोर्टेड केस भी होते हैं। लोग थाने नहीं जाते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं, सह के गांव में ही रह जाते हैं। अंबेडकर साहब ने इस परिस्थिति को कैसे देखा था, ये मैं पहले आपको बताऊंगा और तब बताऊंगा क्या विश्लेषण क्या है, आज क्या हुआ है, और सरकार नेता चुप है तो समाज की चुप्पी भी क्यों है, ये भी आपके सामने रखूंगा और अंबेडकरनामा अपना भी विश्लेषण इसके साथ साथ करेगा। चलिए हिंदी वाले वॉल्यूम 10 में चले जाइए, पेज नंबर 162-63 पे चले जाइए प्रिंटेड कॉपी में। उसको आप पढ़िए पूरे चैप्टर को। उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने रखने जा रहा हूं और उसके बाद व्याख्या करूंगा और इस पे पूरा एपिसोड मैं कल से बनाने जा रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, यहां पे अस्पृश्य और मुसलमान दोनों की तुलना करते हैं। कहते हैं कि देश भर में मुसलमान भी बिखरे हुए हैं। जैसी स्थिति अस्पृश्यों की है वैसी स्थिति मुसलमानों की है। गांव में अमूमन मुसलमानों की संख्या भी कम होती है, लेकिन उन पर हमला करने से पहले हिंदू कई बार सोचता है। विस्तार से किसी और एपिसोड में, लेकिन यहां टीजर बना रहा हूं इसलिए मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, यदि किसी अस्पृश्य को क्षति पहुंचाई जाए तो उसका प्रतिशोध लेने वाला है ही नहीं। रक्तपात का तो कोई भय ही नहीं है, ही नहीं रक्तपात का। इसलिए मर्डर, बलात्कार सब हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है ही नहीं। अतः अस्पृश्यों के प्रति हिंदू कोई भी अन्याय कर दंड से बच निकलते हैं। अस्पृश्य भी असंगठित हैं, वे जात पात के बंधन से जकड़े हुए हैं। सवर्ण हिंदू की भांति वे भी जात पात में विश्वास करते हैं। इस जात पात से अस्पृश्यों के बीच आपसी द्वेष और होड़ पैदा हो गई है। उसकी वजह से संयुक्त कार्रवाई असंभव हो गई है। पूरे देश में गांव गांव बिखरे हुए हैं। जाट, वाल्मीकि, खटिक, पासिक, जो कह लीजिए, सब आपस में होड़ मचाए हुए डॉक्टर अंबेडकर यहां लिख रहे हैं। आगे कहते हैं कि गांव के अस्पृश्य अधिकांशतः या तो गांव के सेवक हैं या भूमिहीन मजदूर हैं। गांव के सेवक के रूप में उनके भरण पोषण के लिए वे हिंदुओं पर आश्रित हैं। वे घर घर जाकर रोज हिंदुओं से रोटी या भोजन प्राप्त करते हैं। बदले में वे हिंदुओं की कुछ प्रथागत सेवाएं प्रदान करते हैं। यह उनके पारिश्रमिक का एक अंग है। अंशतः वे पारिश्रमिक के रूप में हिंदुओं के घरों से फसल की कटाई पर अनाज प्राप्त करते हैं। जब भी हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच कोई मतभेद होता है तो पहला काम हिंदू यही करते हैं कि वे अस्पृश्यों को रोटी और कटाई के हिस्से का, उनका अनाज नहीं देते हैं, नाकेबंदी कर देते हैं। वे अस्पृश्यों को किसी काम पर भी नहीं लगाते। नतीजा यह होता है कि संघर्षरत अस्पृश्य को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। हमने देखा है गांव में बचपन में, आज भी होता है। नाकेबंदी हो जाती है, भात काट दिया जाता है, कोई दुकानदार उसको सामान नहीं देता, एक तरह से कंप्लीट नाकेबंदी कर दी जाती है। इसीलिए लखबीर का परिवार निर्धन है, असहाय है, वो नहीं लड़ेगा। पूरे देश के हर गांव में वैसे परिवार फैले हुए, लखबीर के परिवार जैसे परिवार फैले हुए हैं जो सवर्णों की सेवा करते हैं और चुपचाप 2 रोटी उससे लेते हैं। हर तरह का उत्पीड़न, अन्याय वो सहते हैं। लेकिन बाबा साहब के संघर्षों की वजह से एक जो बड़ा मिडिल क्लास बना है, बड़े बड़े अफसर, कलेक्टर, डीजी, बिजनेसमैन, बाबू, बड़े बड़े करोड़ों पैसा इकट्ठा करते हैं, चंदा वसूलने वाले संगठन हैं। आखिर वो क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है, ये विश्लेषण का विषय है। बहरहाल आज
पंजाब सरकार ने इस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनी है और एडीजीपी वरिंदर कुमार के नेतृत्व में गठित की गई है, जिसमें फिरोजपुर रेंज के महानिरीक्षक इंद्रवीर सिंह और तरन तारण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह विर्क शामिल है। इससे पहले बता दें कि 16 तारीख को अक्टूबर को 15 दलित संगठनों ने अनुसूचित जाति आयोग को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कड़े अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई थी, उचित जो न्यायिक जांच है उसकी मांग की गई थी। और 15 संगठनों में से अखिल भारतीय खटिक समाज, अखिल भारतीय बैरवा विकास संघ, धनक कल्याण संघ और दलित कर्मचारियों और पेशेवर संगठन के लोग इसमें शामिल थे। बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ लोग जाके अनुसूचित जाति आयोग को उन्होंने अप्रोच किया और उसके अध्यक्ष विजय सापला ने हरियाणा पुलिस को यह भेजा है कि 24 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट पेश करे। तो ये है अपडेट। अब आइए बात करता हूं। मैं व्यवसाय से एक शिक्षक हूं, मीडिया हाउस नहीं चला रहा हूं। एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते मेरी पहली जिम्मेदारी है पढ़ाना और शोध करना, किताब आर्टिकल लिखना। उसमें से टाइम निकालकर एक अंबेडकरनामा यूट्यूब मंच है जिसमें जो मैं पढ़ता हूं वो आपके बीच लेकर जाता हूं कि कम से कम आप पढ़ नहीं सकते हैं तो समाज जागृत हो, थोड़ी बारीकियों को समझे। कई मुझे फोन आते हैं, रोज फोन आते हैं, आप इस पे स्टोरी कीजिए, ये बनाइए, ये मुद्दा उठाइए, ये कीजिए। जनाब, मैं मीडिया इंडस्ट्री नहीं चला रहा हूं, मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है, अपने तनख्वाह के पैसे से जो बन पड़ता है आपके बीच लेकर आ रहा हूं। बोलिए तो अंबेडकरनामा बंद भी कर दिया जाए, मेरी कोई नैतिक जिम्मेदारी तो है नहीं कानूनी कि मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊं और रोज मुझे 10 फोन आए और कमेंट में लिखें कि ये करिए वो करिए, तमाम आप राय देते रहें। समय निकालना पड़ता है। मेरा संघर्ष कॉलेज प्रशासन के साथ भी है, विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ भी है, उनके साथ भी मेरा संघर्ष चलता है भेदभाव के खिलाफ एवरी डे, वो भी लड़ना पड़ता है। तो क्या उम्मीद करते हैं एक शिक्षक से कि वो आंदोलन भी करे, दिन रात सड़क पे भी जाए, मेरे खिलाफ पे भी लड़े और रोस्टर का आंदोलन भी लड़े और तमाम एट्रोसिटीज सब काम एक आप उम्मीद करते हैं। ये न्याय संगत नहीं है। अभी आपके सहयोग से राजा चौधरी को लंदन भी भेजा गया। अब सवाल दूसरा उलटता हूं मैं। दिल्ली में हजारों लाखों संगठन है, हर दिन बाबा साहब की जयंती पे तो इस अवसर पर उस अवसर पर चंदा काटते हैं, पर्ची काटते हैं। बाबुओं के हजारों संगठन है, करोड़ों रुपया दे देते हैं सरकार को रिलीफ फंड में। बहुत सारे बड़े बड़े साहब लोग के संगठन है, करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं। क्या उनमें से कोई जंतर मंतर पर इस केस को के लिए न्याय मांगने के लिए धरना पर बैठा है? उम्मीद करेंगे कि रतन लाल ही जाकर धरना पर बैठे, वो मोबिलाइज करें, लोगों को मोबिलाइज करें, फोन करें। ये समाज ये ठीक नहीं है। कई लोग मुझे फोन कर रहे हैं, हमने कहा है कि आप वहां मोबिलाइज करिए, हम मीडिया मोबिलाइज करेंगे, हम चलेंगे, बैठेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इतने सारे चंदा लेने वाले संगठन हैं, बहुत सारे युवाओं को संगठन है, बहुत सारे छात्रों के संगठन है, हजारों लाखों इतने पर्ची काटते हैं, करोड़ों करोड़ के काटते हैं। वो क्या कर रहे हैं? क्या वो लखबीर सिंह के फैमिली को ऐसे सारे कर्मचारी बाबुओं के संगठन बने हुए हैं, बाम से भी कई धाराएं हैं, तमाम ऐसे लोग क्या लखबीर सिंह के फैमिली को कुछ रुपए आर्थिक मदद नहीं दे सकते? यह सवाल अंबेडकरनामा की ओर से पूछ रहा हूं। साथ साथ यह भी कह रहा हूं कि जो साथी ये सुन रहे हो वो जाकर लखबीर के परिवार से मेरी बात कराएं। अगर आप लोग नहीं आएंगे, कोई सामाजिक संगठन नहीं आएगा, कोई इस तरह के सरकारी संगठन नहीं आएंगे इस काम में आवाज बुलंद करने के लिए। अरे खेतिहर मजदूर है, वो नहीं लड़ सकता है आपकी लड़ाई, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। ये वैसे लोग कर सकते हैं जिसके पास खाने के लिए दाल रोटी है, जिसके पास संसाधन है। तो जो लोग भी सुन रहे हैं, जाके लखबीर के फैमिली से हमारी बात करवाइए, उनका अकाउंट नंबर लाइए,
अंबेडकरनामा उनके लिए फंड रेज करेगा, अंबेडकरनामा उनके लिए फंड रेज करेगा। और इतने सारे सामाजिक संगठन और बड़े बड़े संगठन जो बने हुए चंदा मांगने आते हैं, सबसे चंदा लेते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, अगर उनके वश में यह बात नहीं है तो सॉरी बॉस, मुझे अपने किसी आंदोलन में मुझे इनवाइट नहीं कीजिएगा। मुझे जाने का कोई शौक नहीं है, मुझे भाषण देने का कोई शौक नहीं है। मेरा प्राथमिक काम शोध और रिसर्च है। मैं कोई नेता नहीं हूं कि आपसे चंदा नहीं लिया है, मैं आपसे वोट नहीं लिया है। तो इसलिए एक व्यक्ति से लगातार ये अपेक्षा करना, जो साथी लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरे रिपोर्टर्स लगे हुए हैं क्या गांव गांव में, आपके गांव में रिपोर्टर्स हमने लगाए हैं, आप उसकी सैलरी देते हैं। एक व्यक्ति की लिमिटेशंस होती है, थोड़ा थोड़ा सहयोग सब लोग करें तो बड़ा काम हो सकता है। इसलिए जो साथी मुझे फोन कर रहे हैं और जो साथी कमेंट में लिख रहे हैं, पहले अपने आप को तैयार करें, अपने आप सड़क पे आए। मैं तो हूं ही, मुझे कोई अब सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूं और नहीं करता हूं। तो इसलिए अपने गिरवान में पे बैक टू द सोसाइटी नहीं किया। आज इतने संगठन अगर 1-1 लाख रुपए भी दे दिया रहता इस तरह के विक्टिम को, फैमिली को, तो समाज में एक बड़ा मैसेज जाता। लोग सुनते, समझते, देखते, नहीं समाज उसके पीछे खड़ा है। और मैं और क्या कहूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़ते लड़ते 24 साल 25 साल से लड़ाई चल रही है, लेकिन यहां पढ़ाने वाले SC ST OBC के लोग भी पीछे नहीं खड़े होते, मजे लेते हैं, देखते रहते हैं। तो इस समाज का क्या हो सकता है? आप कोई संघर्षरत आदमी के लिए कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप करते हैं, बढ़ाते नहीं है। ऐसे गरीब लाचार मजदूर को, और सब इतने जो लोग चंदा लेते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अंबेडकरनामा चंदा लेगा आपके उस नाम पे? मैं कह रहा हूं कि लखवीर के परिवार को उसके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर कराऊंगा, आप ही से लेकर। लेकिन कोई जाए तो सही, उसका नंबर तो दे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर तो दे, उसकी बात तो कराए। अगर सरकार और नेता अगर चुप रहेगा तो आप भी चुप रहेंगे। आप और हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। जिसके वश में जितनी बात है, जितना काम है, उतना काम करना चाहिए। अगर आज अंबेडकरनामा बंद कर दें तो मेरी कोई वैधानिक जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे ये चलाना है, मुझे समाज को जागृत करना है। वोट जिसको देते हैं, नेता को जाइए वहां पकड़िए, उसे घर का घेराव कीजिए। वो वोट लेता है, चंदा लेता है आपसे, उससे उम्मीद नहीं करते हैं। उसके पास जाते हैं तो हाथ जोड़कर पैरवी करने जाते हैं, सिफारिश करने जाते हैं। और जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो लोग अपने खर्च पे सब सिस्टम चला रहे हैं बगैर आपसे लिए हुए, उससे तमाम तरह की उम्मीद करते हैं। ये आपकी सोच की बेईमानी भी है। शुक्रिया, देखते रहिए अंबेडकरनामा। अगले एपिसोड में फिर आ रहा हूं।